हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और अब यहाँ के सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे काम में लग चुकी हूँ। जल्दी जल्दी कुकिंग करूँगी मैं आज। तो एक साइड पे मैं सब्जी के लिए भी प्याज कट कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कद्दू कट करके चढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि ये गल जाएगा तो इसे चावल में मिक्स कर दूंगी। तो आज मैं चावल में कद्दू बारीक बारीक कट करके एक सीटी लगा कर डाल दूंगी। तो वो छिलके काफ़ी अच्छे लगते हैं ठंडे के दिनों में। तो उस एक साइड पे मैं वो चढ़ा रही हूँ और दूसरे साइड पे मेरी चावल चढ़ी हुई है। तो चलिए, मेरी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। और जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैं सारे मसाले कद्दू में डाल रही हूँ और बस एक सीटी लगाऊंगी तो कद्दू रेडी हो जाएगा और इसे चावल में मिक्स कर दूँगी। और अब थोड़ी देर में मेरे चावल भी हो जाएंगे तो उसे भी मैं देखती रहूँगी। और साथ में मैं ना दोपहर के लंच के लिए भी सब्ज़ी कुक कर रही हूँ। तो मेरा ये है जल्दी सुबह उठने का कि मैं दोपहर का लंच भी सारा कुक कर लूँ और नाश्ते का भी सारा चीज़ रेडी कर दूँगी। तो मैं आज नाश्ते में छिलका बनाऊँगी, तो मैं छिलके के सारी चीज़ रेडी कर दूँगी। तो मेरी फुप्पी छिलका बना देगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी के लिए मैं मिर्ची वगैरह कट कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी रेडी हो रही है। और आज मुझे 10 बजे के अंदर काम ख़त्म कर लेना है नाश्ता वगैरह करके। तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि आज मैं जाऊंगी। आज हमारे रिलेशन में है, उनका इंतकाल हो गया था कल। तो आज दोपहर में मतलब जौहर बाद मिट्टी है तो वहाँ पे जाऊंगी। इस वजह से काम जल्दी कर रही हूँ और जाना ज़रूरी है। तो इसलिए सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ, क्योंकि मिट्टी के बाद ना टाइम काफ़ी हो जाएगा घर आते ही। उस वक्त आकर मुझे लंच बनाने में काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए मैं बनाकर जा रही हूँ। अक्सर ऐसे भी मैं कहीं अगर सुबह जाती हूँ तो मैं लंच वगैरह कुक करके ही जाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरे कद्दू में सीटी लग गई है। अब मैं इसे चावल में मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिला दूँगी। तो चावल वगैरह मैं रात में ही पीस कर इसमें सारे मसाले मिक्स करके प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती कट कर ली थी, टमाटर कट कर ली थी और सारे मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डालकर मिक्स करके रात में रख दी थी। बस ये सुबह उठकर कद्दू कट करके बस एक सीटी लगाकर इसमें मिक्स कर दी। ये छिलका काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए, यहाँ पे मेरे चावल भी हो गए और मेरी फुप्पी आ गई हैं। तो वो छिलका बना देंगी एक साइड पे, तो मेरे यहाँ पे चावल पसाना हो जाएगा। तो मैं जाकर घर वगैरह क्लीन कर लूँगी तो हो जाएगा। और एक साइड पे मेरी सब्ज़ी चढ़ी हुई है। तो आज 2-3 दिनों से ना मैं कुकर में ही सब्ज़ी बना ले रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। आज तो मुझे और भी जल्दी करना है। तो फुप्पी नहीं जाएंगी, मैं और मेरी बड़ी बहन जाएंगी, ननद जाएंगी दोनों। और फुप्पी मेरी रहेंगी फरहान को भी देखने के लिए कि होना चाहिए। देखिए, 8 बज रहे हैं और मेरा कुकिंग कंप्लीट हो गया था दोपहर का लंच का। और यहाँ पे मैं घर वगैरह सारे सेट कर रही हूँ, क्योंकि घर भी क्लीन करके जाना है मुझे। तो पहले सेट कर लूँ, इसके बाद झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और फरहान अभी तक सोए हुए हैं, उठे नहीं हैं। तो मैं जब तक यहाँ पे सारे काम कर लूँ तो फिर उसे आराम से उठाऊँगी करके। तो उसके पापा उसे ब्रश वगैरह करा देंगे। और रात में क्या होता है ना, स्वेटर वगैरह जहाँ है सोने से पहले वहीं पे उतार कर हस्बैंड रख देते हैं, बच्चे रख देते हैं, फरहान। तो इस वजह से सुबह उठ कर से सेट कर रही हूँ। और ये देखिए, अब मैं फरहान को उठाने आ गई और फरहान सोए हुए थे तो उसे उठा रही हूँ। तो वो उठ जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं उठाऊँ और ना उठे। वो जितने भी लेट में सोएगा, मैं जब भी उठाना चाहूँ वो आराम से उठ जाता है। तो उसे उठा रही हूँ और साथ ही साथ ब्लैंकेट वगैरह भी मैं सेट करती चल जा रही हूँ। और इसके बाद फरहान को उसके पापा ब्रश वगैरह करा देंगे तो हम सब नाश्ता वगैरह करके फिर रेडी हो जाएंगे। तो फरहान का भी मेडिसिन वगैरह देना रहता है ना, इसीलिए उससे पहले उठाना पड़ता है। तो इस वजह से उठा रही हूँ, नहीं तो उसे आराम से उठाती। तो चलिए, ये मेरा ये भी रूम सेट हो गया है। और फरहान देखिए उठ गए हैं, पाँव हिला रहे हैं। थोड़ी देर तो सुस्ती लगती है ना ठंडे के दिनों में। तो मैं उसे उठा दी हूँ। और यहाँ पे मेरी फुप्पी नाश्ते के लिए छिलका रेडी कर रही है। और अब मेरा लंच भी कंप्लीट। ये सब्जी में सीटी लग चुकी है, बस इसे मैं ऐसे ही उतार दूँगी। ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हम सब नाश्ता करने बैठे हैं। और छिलका काफ़ी टेस्टी बना था। ठंडे के दिनों में ना छिलका वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं अक्सर चावल के छिलके में कभी मिक्स सब्जी डालकर उसे बना लेती हूँ, कभी मिक्स दाल में मसाला डालकर बना लेती हूँ, कभी अभी मटर के दिन है ना, छेवी मटर के वो डालकर बना लेती हूँ।
तो छिलका अच्छा लगता है। तो यहाँ पे छिलका और चाय, चटनी वगैरह और कुछ नहीं चाहिए था इसमें आज, तो छिलका और चाय है, हम लोग खा रहे हैं। और फरहान का नाश्ता उसके पापा से करा चुके थे। चलिए हम सब रेडी होकर निकल चुके हैं, क्योंकि जौहर के बाद मिट्टी थी और गाड़ी आ गई थी, तो जा रही हूँ। और फरहान को उसके दादी घर में छोड़ के जाऊँगी, ताकि नानी दादी के साथ में वो रहेगा। अब बहन भी अपने बेटे को छोड़ के जा रही है, तो यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठकर वेट कर रही हूँ, सब आ रहे हैं तो निकल जाऊँगी। तो चलिए, मिट्टी से जाकर ये वापस आ गए हम घर, 2:45 हो रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं। यहाँ आकर के अबाया वगैरह चेंज करके मुझे फरहान के लिए रोटी बनानी है, क्योंकि दोपहर छिलका बनाई थी तो उसके लिए रोटी नहीं थी, और फरहान बिना रोटी के दोपहर के लंच नहीं करेंगे, तो उसके लिए मुझे झटपट चेंज वगैरह करके रोटी बनानी है। तो चलिए, आज सुबह से मैं जो बिजी चली हूँ ना, दोपहर के 3 बजे तक बिजी थी। फिर आकर के बेटे के लिए रोटी बनाई, क्योंकि सुबह में चावल बनाकर सब्जी बनाकर गई थी, और नाश्ता वगैरह सब मैं रेडी करके नाश्ता करके निकली थी। तो सुबह में निकली थी 11:30 के करीब निकली थी घर से। सारा चीज मैं घर क्लीन वगैरह करके, कुकिंग, दोपहर का लंच करके गई थी मैं। और खाली रोटी नहीं बनाई थी कि आऊंगी तो फरहान के लिए रोटी बना दूंगी। तो आई, फिर रोटी बनाई, हमारा लंच वगैरह हो गया। और बर्तन बस लंच का मैं ऐसे ही क्लीन करके रख दी थी, और अभी मैं उसे सेट कर रही हूँ। और शाम के 7 बज रहे हैं। अब मैं चाय बनाने आई हूँ, क्योंकि आकर ना एक थकावट सी लगने लगी, तो लंच करके थोड़ा रेस्ट करने चली गई। तो रेस्ट हो गया हमारा, चाय पीना है। और दूध वाले भैया दूध भी देकर गए हैं, उसी तरीके से रखा हुआ है, अभी से बॉईल करूंगी। तो चलिए, एक साइड पे बॉईल भी करती हूँ और एक साइड पे चाय भी बनाती हूँ। और फरहान भी आकर ना सो गए थे लंच करके, क्योंकि उसे भी सुबह उठा दी थी मैं जल्दी। तो और ठंडे का दिन है ना, टाइम बहुत जल्दी पार हो जाता है। और अब जाकर मेरी तबीयत में थोड़ी सुधार आई है, ना तो बहुत ज्यादा खांसी और कोल्ड कफ बहुत ज्यादा हो गया था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। अभी भी बीच बीच में ना मुझे खांसी होने लगती है। अब बस रात का टेंशन नहीं है, बस रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी वगैरह सुबह बना ली थी, नाश्ते में छिलका बनाई थी, सारी चीजें। और आज मैं गई थी हमारे रिलेशन में, सबसे बड़े दामाद होंगे वो, मतलब चचेरे हैं, उनका इंतकाल हो गया था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, कल हुई थी। लेकिन आज उनकी मिट्टी थी जौहर बाद, तो जाना जरूरी था। इस वजह से सुबह उठकर पहले जल्दी जल्दी सारे घर के काम निपटाई। काम निपटाने के बाद में फरहान आ गया, उसे बिस्किट वगैरह दूंगी, उसके बाद गई मैं। मोबाइल लाकर दे रहा है, तो चलिए चाय फटाफट बना लूं और बेबी को भी दे दूं। तो चलिए, सगुप्ता चाय बनाई है, और चाय बनाते इसको प्यास लग गया है। माँ बेटा दोनों चाय पी रहे हैं, और मेरा भी चाय रेडी है। चलिए, इसके साथ चाय पीने के लिए, नहीं, चाय पीने के पहले आप अगर 2 घुट पानी पी लीजिएगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, इसीलिए। चलिए, मैं कहीं पढ़ी हूँ। चलिए, शाम की चाय पीते हैं हम लोग। चलिए, मैं रात के डिनर के लिए रोटी बना रही हूँ, और फरहान को भूख लग गई है। वैसे भी 9:30 10 बजे
10:30 बजे हमारा डिनर होता ही है। ले जाओ फरहान किचन में ही है। फरहान भी साथ में आई है। उसे भूख लग रही है तो मैं रोटी बना रही हूँ डिनर के लिए। चलिए अपना ब्लॉग को और मैं बड़ा नहीं करके यहीं पे अपना ब्लॉग का एंड लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और जो लोग अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।